हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 24 से 27 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, पंकज प्रभु जी। जी माता जी। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। सततं ब्रह्मवादिनाम्। बहुत अच्छा। माधुरी माता जी। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य तस्मात् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया यज्ञदानतपःक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। सततं ब्रह्मवादिनाम्। आगे बढ़ेंगे अभी हम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जिस प्रकार से इसको लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में भगवान ने ओम तत्सत क्यों कहा जाता है उसका वर्णन किया था। अब इन श्लोकों में भगवान ये बताएंगे ओम, तत् और सत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो योगी जन हैं उन्होंने यज्ञ, दान और तपस्या उसकी जितनी भी क्रियाएं उन सब की शुरुआत शुभारंभ के लिए सदैव ओम से ओम का उन्होंने उच्चारण किया। इस प्रकार से उन्होंने भगवान का नाम बोला है। तो आपने इसको पढ़ा था कि इस प्रकार से यज्ञ, दान, तप में अगर कुछ अपूर्णता रह जाती है तो भगवान के नाम उच्चारण से वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओम बोला तो ये भगवान का सबसे निकटवर्ती नाम है। इस प्रकार से वह जो भी अपूर्णता थी वो सब पूरी हो जाती है। अब कोई ये ना सोचे कि ठीक है हम कुछ बहुत सस्ता सा घी जो है, मान लो कुछ यज्ञ चल रहा है, बहुत सस्ता क्वालिटी वाला घी चढ़ा दिया और उसके बाद ओम बोल देंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, अपनी तरफ से यजमान पूरी कोशिश कर रहा है, यज्ञ करने वाला। तो घी के चक्कर में तो बहुत दिक्कत है ना। कलयुग में तो गाय का घी मिलना बड़ा मुश्किल है। भैंस का घी भगवान को चढ़ता नहीं है। और जो सस्ता सा मार्केट में घी आता है ना वो भैंस का ही घी है, तो उसमें वो लोग गाय की घी का खुशबू मिला देते हैं आर्टिफिशियल। इसलिए उस सस्ते में जो मिल जाते हैं वो घी वो भी नहीं खरीदने चाहिए। वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता वो। तो अन्वय को देखेंगे। तस्मात् अतएव ओम इति, ओम शब्द मतलब जो ओम तत्सत में ओम क्या है, भगवान का नाम है। ऐसा ओम बोलने मात्र से यज्ञ में जितनी भी अपूर्णता है यज्ञ आदि में वो सब पूर्ण हो जाता है। ओम शब्द उदाहृत्य उच्चारण कर ब्रह्मवादी नाम अर्थात वेदवादियों के विधानोक्ता शास्त्रोक्त अर्थात शास्त्र के अनुसार जो उन्होंने यज्ञ, दान और तप आदि जो क्रियाएं किया है, यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म आदि सततम अर्थात सर्वदा प्रवर्तन्ते अनुष्ठित होते हैं। तो इस प्रकार से वो इनका अनुष्ठान करते हैं ओम का उच्चारण करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर शास्त्रिक विधि में आपको देखना पड़ेगा सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तपस्या, सात्विक कर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब समझ लो ओम तत्सत क्यों बोला जाता है, अर्थात ये यज्ञ भगवान के लिए। तो जैसे ही ओम बोला, भगवान का नाम का उच्चारण हुआ तो जितनी भी अपूर्णता थी वो सब दूर हो जाती है। तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ओम तद विष्णु परमम पदम। और ऋग्वेद 1:22-20 विष्णु के चरण कमल भक्ति के आश्रय हैं। हाँ, हम लोग कहाँ थे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ रहे थे। इसमें बता रहे हैं ओम तद विष्णु परमम पदम अर्थात विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया
सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। अर्थात जो जो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वह जो है उन कार्यों को सिद्ध कर देता है, उनको सब प्रकार के दोषों से रहित कर देता है, उन सभी कार्यों को निर्गुण बना देता है। तो उस प्रकार से वो सब कार्य सफल होते हैं। ठीक है, अगले श्लोक को चलेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने ओम शब्द की व्याख्या किया कि ओम जो है क्यों कहते हैं। ऐसा कहने से, उच्चारण मात्र से सारे जो यज्ञ दान तपस्या कर्म है, ये सब जो है इनकी सब अपूर्णता दूर हो जाती है। हाँ, अगले श्लोक पर चलेंगे। श्लोक संख्या 25, इसकी कुछ आवृत्ति की जाएगी। तदित्यन अभिसंधाय तदित्यन्नाभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रियाः फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जी माता जी। पंकज प्रभु जी। जी माता जी। तदित्यन अभिसंधाय तदित्यन अभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ है। पिछले श्लोक में भगवान ने ओम शब्द की व्याख्या किया और यहाँ पर बता रहे हैं तत्। ये तत् का क्या अर्थ है? तत् मतलब उसका, उसके लिए। जैसे माता भोजन बना रही है, किसके लिए बना रही है? अ, बच्चे के लिए भोजन बना रही है, अपने पति के लिए भोजन बना रही है, तो किसके लिए बना रही है? मन में है ना। जैसे भक्त लोग भोग बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? भगवान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तत् मतलब मेरे लिए नहीं, उसके लिए। तो ये उसके लिए मतलब भगवान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना, अर्थात मैं ये यज्ञ तपस्या दान आदि क्रिया कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कुछ भौतिक लाभ हो, ऐसी इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ दान तपस्या को करे और तत् शब्द कहकर संपन्न करे। अर्थात ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए, भगवान इससे प्रसन्न हो, इस प्रकार से करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। ठीक है, तो पहली बात, जैसी वो ओम तत् कह रहा है, अर्थात इससे भगवान प्रसन्न हो, ये मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है, तो इस प्रकार से जो है वह इस भौतिक, ये दिखाता है कि वह भौतिक जगत से उसकी विरक्ति को सूचित करता है। उसको इस भौतिक जगत में नहीं रहना, इसीलिए तो कुछ भौतिक फल की इच्छा नहीं कर रहा है। तो वो कहाँ जाना चाहता है? अश्वत्थ वृक्ष के बाहर भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहता है। इसलिए तत् कहकर उन सब कार्यों को कर रहा है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ दान तपस्या आदि कर रहा है। ठीक है, अन्वय को देखेंगे। तत् इति, तत् इस शब्द का उदाहृत्य उच्चारण कर, मतलब तत् कह करके, इसका उच्चारण करके, फलम कर्म फल की अनभिसंधाय, अर्थात कामना नहीं कर। तो कर्म फल जो है, मुझे इस यज्ञ तपस्या दान के बदले में कुछ भौतिक फल की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा नहीं कर। मोक्षकांक्षी भी, मुमुक्षुगण, मुमुक्षुगण अर्थात जो कि मोक्ष के इच्छुक हैं। ठीक है, यहाँ पर सायुज्य मुक्ति की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भक्तों के लिए सायुज्य मुक्ति कैसा है? कैवलम नरकायते, जो कैवल्य है, अर्थात ये मोक्ष, अर्थात सायुज्य मुक्ति जो है ये नरक के समान है, उसकी हम लोग कभी कामना नहीं करते हैं। ठीक हो, भक्ति का मतलब ही है कि भक्त है और भगवान है और उनकी सेवा है। लेकिन अगर सायुज्य मुक्ति हो रही है, अर्थात भगवान में विलीन होना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ऐसे में सेवा कैसे होगी? सेवा ही नहीं रहेगी। लेकिन भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है ना, तो उसकी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब भगवत धाम जाने की इच्छा। विविधा अनेक प्रकार के यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ तप जो कार्य हैं, दान क्रियाश्च अर्थात और दान कार्य जो हैं, क्रियन्ते अनुष्ठित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यज्ञ तप हैं और दान है, उनको तत् कह के जब व्यक्ति करता है, अर्थात ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो इस प्रकार से वह मोक्ष जो है, इस प्रकार से जो है उसका उद्देश्य होता है कि भवबंधन से मुक्त हो, मोक्ष की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूक्ष्म बात समझने की ये है कि जब हम अपने कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। जब व्यक्ति कह रहा है कि मेरा जो यज्ञ है, यहाँ पर ध्यान देना होगा शास्त्र विहित यज्ञ आदि, ठीक है, जो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सिगरेट पी रहा है, ओम तत्सत भगवान से प्रसन्न हो, नहीं। यहाँ पे पहले पिछले श्लोक में बोल दिया है शास्त्र विहित कर्म। कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता हेतु किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं। बस एक बात है कि वो शास्त्र विहित होना चाहिए, शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, ऐसे नहीं मन मर्जी कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, सो हाँ, तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कर रहा है कुछ कार्य को कि इससे भगवान प्रसन्न हो, ठीक है, और इस यज्ञ तपस्या दान आदि के बदले में मुझे कुछ भौतिक फल की इच्छा नहीं चाहिए, तो ये दिखाता है कि वो इस भौतिक जगत से उसकी विरक्ति को सूचित करता है। मतलब उसको इस भौतिक जगत में कुछ फल नहीं चाहिए, उसकी इच्छा स्पष्ट हो रही है ना कि यहाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान इससे प्रसन्न हो। तो ऐसे कर्मों को करने से, इस प्रकार के यज्ञ को करने से, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से व्यक्ति के चित्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, इसको प्रभुपाद जी इसको भगवान बहुत सुंदर ढंग से अध्याय 3 में बता चुके हैं, जब वो निष्काम कर्मियों की व्याख्या कर रहे थे। निष्काम कर्मियों में व्यक्ति अपने कर्मों को करे लेकिन उसको भगवान की प्रसन्नता हेतु करे, तो उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा। जैसे एक किसान है, वो खेती कर रहा है, उसका व्यवसाय है खेती करना, लेकिन अब उसी कार्य को भगवान की प्रसन्नता हेतु करे कि मैं भगवान की प्रसन्नता हेतु खेती कर रहा हूँ, और उसका जो फल है अर्थात अर्चा वगैरह घर में रखे, भगवान को वो भोग लगाए। तो इस प्रकार से जो है वही खेती करने का कार्य जो है वह उसके चित्त की शुद्धिकरण का कार्य बन जाएगा। मतलब क्योंकि उसको भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा है। तो भगवान कितने बुद्धिमान है, कुछ अलग से करने को नहीं कह रहे, ऐसे कह रहे कि जो वर्णाश्रम के तुम्हारे कर्तव्य हैं उनको करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जैसे अर्जुन जी हैं, वो युद्ध करेंगे, ठीक है, ये भगवत गीता बोलने से पहले उनको संदेह हो रहा था कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है युद्ध करना, और भगवत गीता के बाद में सुनने के बाद में भगवान उनको कहते कि तुम युद्ध करो, मतलब अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य को करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता हेतु करो, क्योंकि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हीं कर्म को करने से जब हम उनको भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं अपने कर्तव्यों को, तो उससे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में समझा रहे हैं, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। स्पष्ट है ये बात? ठीक है, व्यक्ति को 15वां अध्याय बड़े अच्छे से समझना चाहिए, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, तब उसको समझ आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है? इस भौतिक जगत में सड़ना नहीं, यहाँ से बाहर निकलना। ठीक है, और वैसे 15वां अध्याय बहुत आसान है, अगर आप उसको ठीक से एक बार अपने क्लास में सुना है और उसको पढ़ रहे हैं तो वो समझ आ जाता है। या आप उसको पारायण कर सकते हो, रोज 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 पारायण करने से भगवान जो है उस ज्ञान को प्रकाशित करने लगते हैं हृदय में। जैसे भगवान की कृपा से मैं पारायण कर रही हूँ पिछले 2-3 सालों से, तो अब बातें जो है हृदय में खुलने लगती कि अच्छा अच्छा भगवान ये कह रहे हैं 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में। तो जो समझ रहा है उसको, वो इस जगत में नहीं रहना चाहता, वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, व्यक्ति को आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए व्यक्ति को ये क्लियर होना पड़ेगा ना कि मुझे यहाँ नहीं, इस भौतिक जगत में नहीं रहना है। जब भौतिक जगत में रहने की इच्छा करेगा तो भौतिक जगत के फलों को मांगेगा कि अच्छा मुझे ये बंगला दे दो, ये गाड़ी दे दो, ये नौकरी दे दो, ये कार दे दो, ये सब इस प्रकार की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं इस भौतिक जगत में सुखी रह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो स्पष्ट है कि उसको इधर भौतिक जगत में नहीं रहना, उसको जो है वो सारे कार्य क्यों कर रहा है, ताकि भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से कर रहा हो, कि मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो जो हम जप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सारी भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमको इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त हो जाए, इसलिए भी नहीं कर रहे कि कुछ सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो भवबंधन लगा है ये समाप्त हो जाए, हमारा जो कृष्ण प्रेम है, सुप्त कृष्ण प्रेम, वो जागृत हो जाए और हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो चरम उपलब्धि क्या है कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम प्राप्त हो गया तो धाम प्राप्त तो हो ही जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे चलेंगे। श्लोक संख्या 26 और 27 को भी हम आज पढ़ेंगे। इसकी आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सादित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं साधित्येवाभिधीयते। जी माता जी। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सादित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदित्ययम् साधित्येवाभिधीयते। जी प्रभु जी, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो श्री भगवान कहते हैं परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता। पहले एक बार पूरा पढ़ रहे हैं, फिर समझाऊंगे। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। ठीक है, बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान सत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ओम तत्सत है ना, ओम की व्याख्या कर दी है, भगवान का नाम है, उसके उच्चारण मात्र से सब यज्ञ में जो अपूर्णता है वो दूर हो जाती है। तत् तत् मतलब उसके लिए, भगवान के लिए, ऐसा कहते ही वो जो यज्ञ, दान, तपस्या आदि है वो सब मोक्ष की दिशा में होता है, अर्थात भौतिक उसका फल नहीं मिलता, उसको भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है ऐसा व्यक्ति, उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है क्योंकि वो चीज भगवान को लक्षित होती है। अब यहाँ पर भगवान सत की व्याख्या कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्याख्या है। ठीक है, तो पहले बता रहे हैं कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। जो भक्तिमय यज्ञ है अर्थात हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भी तो यज्ञ है, इसका लक्ष्य क्या है? परम सत्य। परम सत्य को तीन जो तत्वविद है तीन प्रकार से संबोधित करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अर्थात जो भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि तुम मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, तुम अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ और इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से सदैव मेरे साथ वास करोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करने में असमर्थ हो तो क्या करो? तुम अभ्यास योग करो, अर्थात भक्ति योग का अभ्यास करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा से युक्त हो। इस प्रकार से भगवान इसके अगले श्लोक में कहते हैं तो इस प्रकार से लक्ष्य क्या है? भक्ति, ये अभ्यास योग, इस भक्ति योग का अभ्यास क्या है?
कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो यही इसका लक्ष्य है। और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। तो सत शब्द के यहाँ पर भगवान 3 अर्थ बता रहे हैं। पहला अर्थ है सत मतलब भगवान, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए आप, फिर अभी पूछूंगी मैं थोड़ी देर में आपसे, ठीक है। तो पहला सत शब्द का अर्थ है भगवान, ओके। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य समझाएंगे कि जो भक्त है वह भी सत है। जैसे भक्तिमय यज्ञ हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? भगवान के लिए, तो वह सत है। और उन भक्तिमय यज्ञों को कर कौन रहा है? भक्त कर रहा है, तो वह भी सत है। तो दूसरा सत का क्या अर्थ है? भक्त, ठीक है। और इस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वह भी सत्य है। और भक्त जो कार्य कर रहा है, जैसे मान लो आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, तो वह कार्य भी क्या है? सत्य है, ठीक है। पहले सत्य का क्या अर्थ है? भगवान, भक्त, और जो क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, यज्ञ दान तपस्या आदि, ठीक है, या भगवान के लिए जो भी आप उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, वह भी सत्य है। 3 अर्थ सब स्पष्ट आ रहे हैं, भगवान, भक्त, और वह कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और आचार्यों की टीका में आचार्य एक और चीज को सत्य कहते हैं, वह है इस प्रकार के कार्य को करने की इच्छा। मतलब मैं ये कार्य करूंगी, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी इच्छा होना, उसको भी सद कहते हैं, सदिच्छा। जैसे भगवत गीता कक्षा में आने से पूर्व आपकी इच्छा थी ना कि मैं गीता क्लास में जाऊं, तो ये क्या है? ये भी सत है। तो वो 4 सत बताते, तो आपको चारों याद करने, 3 तो यहाँ पर और एक जो आचार्य टीका में बताते हैं। पहला क्या है? भगवान। दूसरा सत का क्या अर्थ है? भक्त। तीसरा क्या है? वह कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। और चौथा क्या है? वह इच्छा, ये इच्छा कि भगवान इससे प्रसन्न हो, इंटेंशन, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इच्छा होगी तभी तो कार्य करेगा, तो ये इसको भी आचार्यों ने सत कहा है, ठीक है। जैसे कि भक्तों के संगति में कथा श्रवण करने की इच्छा होना, तो ये क्या है? सद इच्छा है, इसको भी सत कहा जाता है। अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, सद्भावे ब्रह्म तत्व में, साधु भावे च और ब्रह्मवादित्व में सत इति। तो ब्रह्म तत्व अर्थात भगवान में, तो पहले सत का अर्थ है भगवान, साधु भावे च और ब्रह्मवादित्व में, अर्थात यहाँ पर सत का अर्थ है साधु भावे अर्थात भक्त, ठीक है। सत इति, यह सत शब्द प्रयुज्यते प्रयुक्त होता है, तथा उसी प्रकार प्रशस्ते कर्माणि, मांगलिक कर्म में सत शब्द युज्यते युक्त होता है। तो जो मांगलिक कर्म है अर्थात जो शुभ कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, उनको भी सत कहा जाता है। स्पष्ट है ये 3 बात। भगवान को भी सत कहते हैं, भक्तों को भी सत कहते हैं, वह कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है उसको भी सत कहते हैं। और आचार्यों की बात से चौथी बात क्या है? वह इंटेंशन, ये इंटेंशन कि भगवान इससे प्रसन्न हो, उसको भी सत कहते हैं, इच्छा, सदिच्छा। एक और, क्योंकि ये 2 श्लोक हैं, 26 और 27 का क्या है? यज्ञ, यज्ञ में, तपसी, तपस्या में। एक मिनट, हाँ ठीक है। यज्ञ अर्थात यज्ञ में, तपस्या अर्थात तपस्या में, दाने च और दान में, स्थिति च और यज्ञ आदि में जो एकांत भाव से अवस्थित है, उसमें सत इति, यह सत शब्द उच्यते कहा जाता है। ओम तत्सत, उसमें ये सत शब्द कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? यज्ञ तपस्या दान आदि में। तो तदर्थीयम, ब्रह्म की परिचर्या के उपयोगी कर्म च एव, भगवान के मंदिर मार्जन इत्यादि कर्म सद इति एव, इस सत शब्द से अभिहित होते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान की जो परिचर्या के जो कार्य होते हैं, जैसे कि उनका मंदिर मार्जन करना अर्थात, और इत्यादि अर्थात वह कार्य जो हम भगवान की सेवा में करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, मंदिर मार्जन हो गया, भगवान को आप भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, वो सारी कार्य, वो सब सेवाएं सत है, ठीक है। वो सभी कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, वो सब सत हैं, ठीक है, शास्त्र भेद कर्म। सत इति एव, इस सत शब्द से अभिहित होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने श्लोक संख्या 26 से 23 में बहुत सुंदर ढंग से सत शब्द का
सत शब्द की व्याख्या की है। तो भगवान को भी सत कहते हैं, उनके भक्तों को भी सत कहते हैं। वह कार्य जो भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाए, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि मंदिर मार्जन इत्यादि जो कर्म है उसको भी सत कहते हैं। और वह इच्छा, वह इंटेंशन इसकी से भगवान प्रसन्न हो, उसको भी सत कहते हैं। अनुवाद की ओर बढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य। श्लोक में शब्द आया प्रशस्ते कर्माणि, उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रशस्ते कर्माणि। ठीक है, प्रशस्ते का मतलब होता है प्रामाणिक, और कर्माणि अर्थात कर्मों में। तो उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार का वर्णन आता है कि व्यक्ति जो है वो करता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि इन सब क्रियाओं में व्यक्ति को ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए, इसकी संस्तुति की जाती है। नियत कर्तव्य, नियत कर्तव्य में यही सब, ये 16 संस्कार जो है उसका वर्णन आया है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक। सद्भाव तथा साधु भाव, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? जब हम 16वें अध्याय में प्रथम 3 श्लोकों में वर्णाश्रम के विभिन्न गुणों का वर्णन सुन रहे थे। वहां पर गृहस्थ भक्त जो हैं उनके लिए जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका कुछ स्लाइड्स में रखा गया था, आपको पढ़ने के लिए होमवर्क दिया था, वहां पर हमने इस चीज को देखा था। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं कि देखो, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, इसको सत कहते हैं। ठीक है, जो कृष्ण भावनामृत में आप जो कार्य भगवान की प्रसन्नता है तो कर रहे हो, वो सब क्या है? सत है। तो सब सत कार्य करो। जैसे अभी आप भगवत गीता सुन रहे हो तो ये सत है, सत कार्य है। ठीक है, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, सत कार्य है। भगवान को प्रणाम कर रहे हो, सत कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में जो कर्म करना है वो सब सत कार्य है। तो व्यक्ति को अपना समय सत कार्य को करने में ही लगाना चाहिए, असत कार्य को करने में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, श्रीमद् भागवत में 3:25-25 में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट होता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुआ है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। अब ये 3:25-25 श्लोक में क्या कहा गया उसको देखेंगे। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, इसको बार बार कोट किया जाता है। क्या कह रहे हैं इसमें? सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशुपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें एक ही श्लोक में पूरे भक्ति का सार यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, क्या करना है और क्या प्रक्रिया भक्ति की एक ही श्लोक में बता दिया है। तो करना क्या है? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम प्रसंगान अर्थात भक्तों की संगति में मम वीर्य संविदो, मेरे जो वीर है, मेरा प्रभाव है, उसके बारे में अर्थात मेरी लीलाओं के बारे में सुनना। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि मेरे भक्तों की संगति में जाकर के तुम मेरी कथाओं को सुनो। तो मेरी लीलाओं का इस प्रकार से श्रवण करो। इससे क्या होगा? श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से होगा क्या? भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। ऐसी कथा क्या है? ये कान के लिए रसायन की तरह है। रसायन समझते हैं? केमिकल, एक ऐसा रसायन जो कान के द्वारा प्रवेश करता है। कान को सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और हृदय को भी भाने वाला है। इस प्रकार से भगवान कान के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो कानों को सुनने में अच्छी लगती है भगवान की कथाएं और हृदय को भी भाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से होता क्या है? तज्जोषणादाशुपवर्ग वर्त्मनि। इस प्रकार से वह जो है मोक्ष की तरफ जो है वह आगे बढ़ता है। कथाओं को सुनते सुनते भौतिक जगत से वो विरक्त हो जाता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है।
और श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, इस प्रकार से उसकी जो श्रद्धा है वह परिवर्तित होकर के जो है उसके बाद उसको रति की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे वर्णन कर दिया गया है कि श्रद्धा और रति मतलब भाव, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद आते हैं ना भाव, फिर प्रेम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तो इस प्रकार से उसको श्रद्धा प्राप्त होगी। कहाँ से? भक्तों की संगति में भगवान की लीला कथा का श्रवण करने से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा और इस प्रकार से रति, भगवान के प्रति आकर्षण भाव उसको प्राप्त होगा और इस प्रकार से जो है वह भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अनुवाद पढ़ेंगे। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। ठीक है, करना क्या है ये आपको समझ आ रहा है? भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीला कथा का श्रवण करना है, बाकी आगे क्या होगा वो तो कथा अपना प्रभाव दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी श्लोक में जो सताम प्रसंगान है वह शब्द उठा रहे हैं, उसका वर्णन करें कि जो सताम प्रसंगात शब्द व्यवहित हुए हैं इसका मतलब है सत्संग करना। ठीक है, और सत्संग अर्थात यहाँ पर भी सत है कि नहीं है? तो सत्संग मतलब भक्तों का संग। देख लो ये जो कथा ये आप सुन रहे हो श्लोक को, इस श्लोक में किन की संगति करने को बोली गई है? भक्तों की संगति। तो यहाँ पर सत का क्या अर्थ है? भक्त। ठीक है, दुर्गा जी के भक्त, शिव जी के भक्त, उनका वर्णन नहीं कर रहा, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भक्त। ठीक है, यद्यपि हम दुर्गा जी के भक्तों का, शिव जी के भक्तों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि ये दुर्गा जी के भक्त है तो ये हीन हो गए, ऐसा नहीं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव भगवान के भक्तों की बात है ना, क्योंकि हम लोगों को अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकलना है। ठीक है, जो इस प्रकार से शक्ति की पूजा कर रहे हैं, मतलब देवी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनके अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। वो माया देवी की पूजा करेंगे तो यहीं रहेंगे ना। माया देवी तो इस भौतिक जगत में सुविधा देती है तो कि तुम यहीं रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों की संगति की बात आई है। तो उसको प्रभुपाद जी समझा रहे कि सत मतलब भक्तों की संगति, कि बिना सत्संग के जो है हृदय में दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। ठीक है, तो सभी यज्ञों में जो है यज्ञ करते समय ओम तत्सत बोला जाता है। और हम लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह स्पष्ट वर्णन है शास्त्र में कि न नाम सम यज्ञ न नाम सम तप। तो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में बोल चुके हैं, यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। इस प्रकार से भगवान के नामों का जो जप करना है। ठीक है, तो उसमें ओम तत्सत कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही भगवान के नाम। ओम तत्सत क्या है? ये भी भगवान का नाम है, और हरे कृष्ण महामंत्र ये तो प्योर भगवान का नाम है। इसमें राइट कुछ तो ये भगवान के लिए किया जा रहा है। हाँ, इच्छा ये है, उसकी इच्छा भी सद इच्छा होनी चाहिए। कोई जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है और भौतिक लाभ की इच्छा रख सकता है, तो वह जो है उसको करने के लिए शास्त्र हमें नहीं कहता है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। उसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति अकाम हो, मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं हो, या सर्व काम हो, मतलब सब प्रकार की इच्छाएं हैं उसके मन में, भौतिक इच्छाएं हैं, सब प्रकार की इच्छाएं हैं, या मोक्ष कामी हो, मोक्ष का इच्छुक है, इन तीनों को ही अगर ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो उनको क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो और परम पूज्य श्री हरिदास ठाकुर जी जो कि प्रतिदिन अपनी माला पर
3 लाख हरिनाम का उच्चारण करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे, 3 लाख हरिनाम करते थे, तो वो कहते हैं कि समस्त भक्तिमय सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम उच्चारण। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम उच्चारण करना है, चाहे कैसी भी इच्छा से करे तो नाम उच्चारण करा तो वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हमको स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में कि व्यक्ति को भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका प्रत्येक प्रयास होना चाहिए कि हमको उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, उसका हृदय शुद्ध हो, उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये उसी के लिए शास्त्र हमको कहता है, तभी तो हम अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल पाएंगे। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। बहुत सुंदर। जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर तदर्थीयम शब्द का व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी सेवा, भगवान की जो सेवा है, जैसे भगवान के लिए भोग बनाना या उसमें जो सेवा कर रहा है, मानो कोई किसी ने सब्जी अमन्या कर ली, कोई सब्जी खरीद के लाया बाजार से, कोई सब्जियों को धो रहा है, मंदिर में होती है ना बहुत बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है, केवल मंदिर में ही नहीं, जिनके घर में भगवान का मंदिर है, भगवान के शिव विग्रह, उनकी जो सेवा हो रही है, अगर आपके बच्चे उसमें आपकी सहायता कर रहे तो वो सब कार्य क्या है, ये सब इनको भी सत्य बोला गया है। और भगवान के यश का प्रसार करना, जैसे यहाँ भगवत गीता क्लास हो रही है तो भगवान का यश ही तो गाया जा रहा है, तो इस प्रकार से भगवान का यश गाना, उनका प्रचार करना, तो जो प्रचार कार्य है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्य, ये सब कार्य भी सत्कार्य हैं। ठीक है, इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ओम तत्सत शब्द की व्याख्या यहाँ पर हुई कि सब प्रकार के कार्यों को, इसको पूर्ण करने के लिए, उसमें अगर कुछ अपूर्णता रह गई, ये सब दोषों को हटाने के लिए, कार्यों को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए है। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। सबका सार क्या है कि अपने सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करें। सात्विक कर्म हो, शास्त्र भेद सात्विक कर्म हो और उनको भगवान की प्रसन्नता हेतु करें। ठीक है, अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म करे, और वो तो सत्कार्य होते ही हैं, भगवान की प्रसन्नता हेतु ही होते हैं। ठीक है, ऐसे करेगा तो उसका जो हृदय है उसका शुद्धिकरण होगा और उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे चित्र रखा गया, आप देख रहे हैं दवाई, तो अपनी दवाई लेना ना भूलें। सुबह उठकर सबसे पहले जो अपनी दवाई खा लें, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ठीक है, ओके। सो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।